Hello bachon. So welcome back. So we are going to start our next class of coordinate geometry. Okay bachon, so I'm going to start my class with this photograph of René Descartes. Okay, तो रेने डिस्कार्ट्स ही ने बच्चों कार्टेशियन सिस्टम को बनाया है. ठीक है, रेने डिस्कार्ट्स द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ द 17th century liked to lie in bed and think. One day, when resting in bed, he solved the problem of describing the position of a point in a plane. ओके बच्चों, तो रेने डिस्कार्टे ने ये बताया कि एक पॉइंट को प्लेन में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. His method was a development of the older idea of latitude and longitude. तो latitude and longitude बच्चों आपने सुना होगा. This system is used to locate a point on the surface of Earth. So, in honor of Descartes, the system used for describing the position of a point in a plane is also known as Cartesian system. इसको एक नाम से बोला जाता है बच्चों Cartesian system. ठीक है. Now, let me start questions one by one. तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो देखते हैं एग्जाम्पल 1 से. ठीक है, देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता है. सो द सी फिगर 3.11 कहाँ है भाई? 3.11. तो ये है बच्चों 3.11. देखिए पीछे में है, करेक्ट. सो दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ पॉइंट एस, एल एंड एम. ठीक है बच्चों. अब देखिए पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है आप कैसे निकालोगे? इट्स वेरी सिंपल. इसको निकालने के लिए बच्चों बी से नीचे आ जाइए. तो कहाँ पे आ रहा है? 4 में आ रहा है. तो x इज 4. b से y एक्सिस की तरफ चले जाइए 3. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट b इज 4,3. ये x कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये है y कोऑर्डिनेट. सिंपल. s कैसे निकालोगे? तो s से डायरेक्टली ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड फ्रॉम s ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस. ठीक है बच्चों. तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे मीट हो रहा है बच्चों. तो x एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज़ 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज़ -4. ठीक है बच्चों. एंड हियर यू सी ये जो पॉइंट m है इट इज़ मीटिंग हियर एंड दिस स्ट्रेट डाउन मीटिंग हियर. सो x कोऑर्डिनेट इज़ -3 एंड y कोऑर्डिनेट इज़ 4. तो ऐसे करके बच्चों इफ़ यू नो द पॉइंट यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है बच्चों. L बताइए. तो L से आप आ जाओगे x एक्सिस में, इट इज़ मीटिंग एट -5. और L से आप आ जाओगे y एक्सिस में, इट इज़ मीटिंग एट -4. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट L वुड बी -5, -4. तो पहले x कोऑर्डिनेट बोलेंगे बच्चों, फिर y कोऑर्डिनेट बोलेंगे. तो बच्चों देखिए द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B आर डैश एंड डैश. एब्सिसा मतलब बच्चों ये आपको मालूम है x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है. तो पॉइंट B कहाँ है देखिए बच्चों. सो दिस इज पॉइंट B. सो पॉइंट B को बच्चों आप लिख सकते हो 4,3. सो 4 इज़ द एब्सिसा एंड 3 इज़ द ऑर्डिनेट. सिंपल है ना बच्चों. सेम उसी तरह से सारे पॉइंट का आपको बताना है व्हाट इज़ द abscissa and what is the ordinate and finally what is the coordinate. ठीक है बच्चों, कर लेंगे ना. सो एग्जाम्पल 1 का सारे क्वेश्चंस कर दीजिए, बहुत आसान है. abscissa मीन्स x कोऑर्डिनेट बच्चों एंड ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट. ठीक है बच्चों, याद रहेगा. अब देखते हैं एग्जाम्पल 2. तो ये एग्जाम्पल 2 है बच्चों. राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन द एक्सिस. तो बच्चों देखिए यहाँ पे पॉइंट मार्क किया हुआ है, ये A है, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D एंड दिस इज E. देखिए वॉट एवर पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस यू नो दैट इट्स जनरल फॉर्म इज x, 0. इज इट क्लियर बच्चों? x, 0 है. तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है A, दिस इज 4. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A विल बी 4,0. मैं लिख नहीं रहा हूँ बच्चों. 4,0. दिस विल बी बच्चों -5,0
और आपको मालूम है द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस हैज़ द जनरल फॉर्म 0, y। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो b का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, +3 बिकॉज ये ऊपर की तरफ में है बच्चों, और d का कोऑर्डिनेट होगा 0, -4 बिकॉज इट इज़ इन दी लोअर साइड। फुल क्लियर है बच्चों? तो यानी आप याद रखिए कि जब भी पॉइंट x एक्सिस में लाई होता है तो उसका जनरल फॉर्म होगा x, 0, y कोऑर्डिनेट 0 होगा बच्चों, एंड वेन एवर पॉइंट्स लाई ऑन y एक्सिस its general form would be 0, y, that is x coordinate is 0. So on the y axis x coordinate is 0, on the x axis y coordinate is 0, right? अब next देखिए बच्चों, what is the name of the horizontal and vertical line? You know that horizontal line मतलब इसको बोलते हैं बच्चों horizontal line, and name of the horizontal line is x axis and name of the vertical line is y axis. Very simple. And the sign of first quadrant is +, second quadrant is -, third quadrant is -, fourth quadrant is +, याद रखिएगा बच्चों। उसके बाद आता है what is the name of the each part of the plane formed by these two lines? Each part of the plane, तो देखिए बच्चों the plane is divided into 4 parts, part 1, part 2, part 3, part 4। तो each part is called, बताइए, आपको तो बताया था मैंने, it is quadrant. So okay, so the x axis and y axis divides the plane into 4 parts, namely quadrant. ठीक है बच्चों? नेक्स्ट बच्चों, write the name of the point where these two lines intersect. तो बच्चों ये x axis और y axis intersect करते हैं at the point O and this is called origin. ठीक है बच्चों? उसके बाद बच्चों from this graph you can easily find the कोऑर्डिनेट्स। आसान है ना बच्चों? तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, देखिए डी का अगर आपको निकालना है, डी से स्ट्रेट डाउन हो जाइए और टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम डी स्ट्रेट गो टुवर्ड्स वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों? तो ये जो 6 दिख रहा है ये है एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज़ एब्सिसा। ये जो 2 दिख रहा है बच्चों ये है वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज़ ऑर्डिनेट। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ डी वुड बी 6, 2। ठीक है बच्चों? ऐसे करके आ जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट दिया है बच्चों, सारे पॉइंट का आप लोग कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। ठीक है? देखिए कहीं पे एब्सिसा पूछा है, खाली एब्सिसा, तो खाली एब्सिसा बताइए। देखिए एब्सिसा ऑफ डी, तो डी कहाँ है बच्चों? यहाँ पे है डी, तो डी का बच्चों ये है एक्स कोऑर्डिनेट विच इज़ एब्सिसा, ये है वाई कोऑर्डिनेट विच इज़ ऑर्डिनेट, सो द एब्सिसा इज़ 6, तो एब्सिसा इज़ 6। ऐसे करके देखिए बच्चों यहाँ पे ऑर्डिनेट ऑफ एच पूछा है, तो एच कहाँ है बच्चों? देखिए दिस इज़ एच, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये x कोऑर्डिनेट ये है दैट इज़ एब्सिसा और ये है y कोऑर्डिनेट दैट इज़ ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा इज़ -5 एंड ऑर्डिनेट इज़ -3 एंड कोऑर्डिनेट इज़ -5, -3। ठीक है बच्चों? कोऑर्डिनेट पूछे तो दोनों बोलना है, एब्सिसा बोले तो ये खाली बोलना है, ऑर्डिनेट पूछे तो खाली ये बोलना है। ठीक है, दैट्स ऑल बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, कम ऑन। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.3 आ गया बच्चों। सो 3.3 में इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट बिलोंग्स। तो आपको बस ये बताना है बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट में ये पॉइंट बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों? अब देखिए -2, 4, देखिए -2, 4 किस क्वाड्रेंट में है? दिस लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। 3, -1 पॉजिटिव, नेगेटिव, दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। -1, 0, देखिए बच्चों यहाँ पे y एक्सिस आ गया 0, तो जब भी y एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होता है, सॉरी y कोऑर्डिनेट, तो दैट पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। सो -1, 0 डजंट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, रादर इट लाई ऑन x एक्सिस। 1, 2 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, -3, -5 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों? अब आपको ये जो पॉइंट है इसको प्लॉट करना है, ग्राफ बना के इसको प्लॉट करके, और जो भी मैंने अभी डिस्कस किया बच्चों ये सबको भी होमवर्क करके मुझे सेंड कर दीजिएगा एंड राइट द समरी ऑल्सो। दिस समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। एंड देखिए बच्चों आपका वीडियो क्लास ख़त्म, बस 2 वीडियो मैंने लिया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया ख़त्म। सो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट चैप्टर इन योर सिलेबस। ठीक है बच्चों? आ गया समझ में? बस यही है एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, और होमवर्क करके मुझे भेज दीजिएगा बच्चों। ठीक है?